हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। आज का जो पेपर था वो हमारे पास आ चुका है, तो हम इसकी एनालिसिस वीडियो देखेंगे। इसमें हम कंप्लीट पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में, तो सभी क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन था, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना और आशा निराशा के चक्कर में फंसे बिना। अगला क्वेश्चन है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफलता, असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। अगला क्वेश्चन है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। इसके बाद आ जाता है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, जीवन की सार्थकता किसमें है। जीवन की सार्थकता किसमें है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जीवन की सार्थकता है। अगला क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, मोद, हर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है। अपना पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का, तो इसका सही हो जाएगा वीर प्लस अंगना, वीरांगना। अगला क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है। सलाका का तद्भव रूप है सलाई। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा लालायित। ऑप्शन सी, लालायित। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। शब्द दिए गए हैं, अधोगति, उज्ज्वल, हितैषी और विस्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, संबल। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म किस विकल्प में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृपण दाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। जीवन पति का समानार्थी शब्द है यमराज। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यमराज। अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। विवाह शब्द पुल्लिंग होगा। पंखा का बहुवचन क्या होगा। पंखा का बहुवचन होता है पंखे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुशासन। दुशासन का शब्द संधि विग्रह क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दु प्लस शासन, दुशासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है अक्षर। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो इसको का कारक बताना है। इसका कारक क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण शब्द का अनेकार्थी है ऑप्शन बी प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। अगला क्वेश्चन है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनेकों लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मैथ का, तो इसका आंसर होगा 63। क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही होगा 63। अगला क्वेश्चन है 27वां 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? इसका 33 आंसर होना चाहिए। इसके बाद है 3 4, ये दिया गया है एक बहुलक, इसका बहुलक ज्ञात करना। इसका आंसर होना चाहिए 3, ऑप्शन ए 3 होना चाहिए। इसके बाद है 13 15, ये एक माध्यिका दी गई है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी 13। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, जिसका आधार क्या है? 18 सेंटीमीटर है, तो इसका 54 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए 54। अगला क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर 132 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, इससे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 21 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। 22 से 40 से गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो ये हो जाना चाहिए 6096, ऑप्शन सी। नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक कंपनी की कमाई दिखाता है, इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये दिया गया है बार ग्राफ, इसको पढ़ करके इन क्वेश्चंस के उत्तर देने थे। तो इसमें इसका हो जाएगा आंसर 5:3। अगला क्वेश्चन है कंपनी 1997-98 में कंपनी की आय 94-95 से कितनी गुनी थी? तो इसका हो जाएगा 1.5। इसके बाद है 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125%। अगला क्वेश्चन है 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इसके बाद है 1994-95 में 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7% की गिरावट थी। अगला क्वेश्चन है कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना होगा? 21 से 25 का बारंबारता घनत्व, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। इसके बाद है हिस्टोग्राम आयत चित्र का एक प्रकार होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी 40 का सी, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, आवृत्ति आरेख। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का डैश होता है, तो ये क्या होता है? आधा होता है। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC का बी समकोण है और AB बराबर इतना है 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 है, तो BC बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल हैं द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ये भी मैथमेटिक्स से है। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे उसका मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3380 रुपये। अगला क्वेश्चन है राहुल का वेतन ये दिया गया है, इसका आंसर होना चाहिए ए 11%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है इसमें, तो इसका आंसर होना चाहिए 12। इसके बाद दिया गया है ये क्वेश्चन दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM के अन्य दो गुणनखंड इतने हैं, दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 143। 143 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है इतनी और इसकी एक भुजा की माप इतनी है, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद है एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा B 360 हो जाएगा। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला डैश होता है, तो क्या होता है, आयत होता है, आयत। इसके बाद बढ़ते हैं, अभी ये जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, रिधम ममानिया। रिधम ममानिया। अगला क्वेश्चन है किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, भारत ने। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, देश नायक किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, ये किस राज्य में है, सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। EFT का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है EFT की, तो इसका आंसर हो जाएगा A, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, ये कनाडा में स्थित है। इसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, अनुच्छेद 19 के तहत निहित है। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, तो ये लागू किया था 5वीं पंचवर्षीय के दौरान बाद इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, लॉर्ड विलिंगटन। VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, BC राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, BC राय पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, 36 से 51 में, 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया था साबरमती में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा
उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। ऑप्शन बी थारू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसको मिलान करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BCDA। अगला क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईमेल अटैचमेंट खोल के वायरस का पता लगा सकते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PMGSY। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NSAP। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SGRY। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई-स्वास्थ्य पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला क्वेश्चन है, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन ए 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मिशन
ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FFS का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मर फील्ड स्कूल। फॉर्मर फील्ड स्कूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका आंसर है सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये कौन सी योजना शुरू की गई थी? यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी 2021 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार को रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीविका योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद योजना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेड योजना। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 हॉर्स पावर सरफेस सोलर पंप के कितने अनुदान के पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। 30%। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्या